गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ा रहे थे आपको हिंदी गद्य में पाठ एक राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का। उसमें से राष्ट्र के स्वरूप में 3 अंग होते हैं, भूमि, जन और संस्कृत। तो भूमि और जन हो गया है। आज हम शुरू करेंगे संस्कृत। संस्कृत राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। तो वासुदेव सरल अग्रवाल जी कहते हैं कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति। राष्ट्र के 3 अंग होते हैं और तीसरा होता है जन की, यानी लोगों की संस्कृति, सभ्यता, संस्कार। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, आज से नहीं अनादि से युगों युगों में मनुष्य ने जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही सभ्यता, वही संस्कृति उसके जीवन का श्वास और प्रश्वास है। उसके जीवन का श्वास है, आधारशिला है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है, और बिना संस्कृति के अगर लोगों की कल्पना की जाए तो सिर्फ धड़ मात्र है। कबंध मात्र सिर्फ धड़ मात्र है, बिना सिर का धड़ मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। सभ्यता अथवा संस्कार ही मनुष्य का मस्तिष्क होता है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जितनी ही विकसित होगी, राष्ट्र का विकास भी उतना ही मजबूत होगा, संभव होगा। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। लेखक कहते हैं कि राष्ट्र के संपूर्ण रूप में भूमि और लोगों के साथ साथ संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अगर संस्कृत संस्कार न रहे तो भूमि और मनुष्य रह करके किसी काम के नहीं। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, आगे कह भी रहे हैं कि अगर भूमि और मनुष्य अपने संस्कार से, अपनी संस्कृति से अलग कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। राष्ट्र खड़ा नहीं, स्थिर नहीं रह सकता है। जीवन के बीटअप का पुष्प संस्कृति है। इस जीवन रूपी बीटअप मीन्स वृक्ष। इस जीवन रूपी वृक्ष का जो फूल है वो संस्कृत, संस्कार, सभ्यता ही है। बिना सभ्यता का जीवन का पुष्प संभव नहीं। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में, सभ्यता रूपी सौंदर्य और सौरभ मन सुगंध में ही राष्ट्रीय लोगों के जीवन का सौंदर्य और यश छिपा होता है, अंतर्निहित होता है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। संस्कृत क्या है? तो संस्कृत का अनेक प्रकार से परिभाषित किए हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा, ज्ञान और कर्म दोनों का आपसी जो मेल से जो प्रकाश प्रस्फुटित होता है उसी प्रकाश को हम संस्कृत कहते हैं। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के विकास की युक्ति ही संस्कृत के रूप में प्रकट होती है। यानी भूमि पर बसने वाले लोग, जितने भी लोग इस पृथ्वी पर निवास करते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ भी सोचे और कर्म के क्षेत्र में जो रचे, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जो उन्होंने ज्ञान के रूप में हमें मार्गदर्शन दिया और जो अपने कर्म से हमको भी कर्म करने के लिए प्रेरित किया, यह दोनों माध्यम से हमको राष्ट्रीय संस्कृति का दर्शन प्राप्त होता है। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृत के रूप में प्रकट होती है। जीवन के विकास का जो युक्ति है, जो उपाय है, जो तरीका है, वही तरीका हमारे सामने संस्कृत के रूप में, सभ्यता के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है। संसार के, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जगह के, किसी भी प्रांत के लोग हों, प्रत्येक जात अपने अपने विशेषताओं के साथ इस उपाय को निश्चित करती है
और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है और जिस सभ्यता में रहते हैं उसी से प्रेरणा प्राप्त करके एक अपनी नई संस्कृति का, नई सभ्यता का, नए संस्कार का विकास करते हैं। और इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं। लेखक कहते हैं कि इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के लोगों, दार्शनिकों, विचारकों, उनकी अपनी अपनी दृष्टि से प्रत्येक लोगों की अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं। राष्ट्र में जितने तरह के, जितने धर्मावलंबी रहते हैं उतने प्रकार की संस्कृतियां होती हैं और उन संस्कृतियों के माध्यम से ही एक दूसरे को अच्छा पहुंचाने की प्रेरणा देते हैं। परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर होता है। लेकिन संपूर्ण संस्कृतियाँ, संपूर्ण संस्कारों का जो मूल आधार है वो आपसी सहिष्णुता, आपसी भाईचारा, समानता और समन्वय, आपसी मेल पर निर्भर होता है। तो राष्ट्र का तीसरा अंग जन संस्कृति, जन की संस्कृति है। ये पैराग्राफ भी महत्वपूर्ण है। इस पैराग्राफ का व्याख्या लिख लेंगे। विशेषताओं में बता दें कि ये व्याख्यात्मक शैली है, ओज प्रधान है और इसमें संस्कृति के बारे में, संस्कृत पर बल दिया गया है। तो इसका व्याख्या लिख लेंगे। धन्यवाद।